बच्चों नमस्कार। यह वीडियो हाई स्कूल के सभी छात्र छात्राओं के लिए है। इस वीडियो में जो भी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्न हैं, राजीव एंड प्रकाशन कंपनी इलाहाबाद की बुक से, उन सभी को हल कराने का एक तरफ से प्रयास किया जा रहा है और आप सभी इन प्रश्न और उत्तर दोनों को अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिख लेंगे। चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम है राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी, आप इसे लिख लीजिए। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम लिखिए। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम राम प्रसाद निरंजनी है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक काल की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये आधुनिक काल की दो प्रमुख विशेषताएं पूछी जा रही हैं। तो पहली विशेषता, खड़ी बोली का विकास। बोली का विकास। और दूसरी विशेषता, राष्ट्रीयता एवं अतीत का गौरवगान। अतीत का गौरवगान, ये दो विशेषताएं आधुनिक काल की हैं। इसे आप लिख लीजिए। हम प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रगतिवादी युग की दो विशेषताओं को लिखिए। इसके पूर्व आधुनिक काल की थी, अब प्रगतिवादी युग की दो विशेषता है। तो इसमें पहली विशेषता है रूढ़ि विरोध। रूढ़ि विरोध। दूसरी जो विशेषता है वो है क्रांति का स्वर। क्रांति का स्वर। और भी एक इसकी हम विशेषता बता दे रहे हैं। तीसरी विशेषता, नारी भावना। नारी भावना। चौथी विशेषता, मानवतावाद का स्वर। मानवतावाद का स्वर। चलते हैं हम प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, किसी एक रिपोर्ताज लेखक का नाम लिखिए। एक रिपोर्ताज विधा को लिखने वाले लेखक का नाम पूछा जा रहा है। इसमें आप लिख दीजिए शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान। अगर एक रिपोर्ताज का नाम लिखना चाह रहे हैं, ये लेखक का नाम हो गया, उनकी एक रचना का नाम लिख लीजिए जो रिपोर्ताज विधा में लिखा गया है। तो रचना का नाम है लक्ष्मीपुरा। ये रिपोर्ताज विधा में लिखी गई रचना है, जिसको शिवदान सिंह चौहान जी ने लिखा है। प्रश्न संख्या 5, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइए। शुक्लोत्तर युग को ही हम प्रगतिवाद युग, शुक्लोत्तर युग को ही हम छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। प्रगतिवाद, शुक्लोत्तर और छायावादोत्तर एक ही युग के नाम हैं और इसका समय सीमा पूछा गया है। तो इसकी समय सीमा है सन 1938 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक।
1938 से 1943 ईस्वी तक शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है। प्रश्न संख्या 6, बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। जी, बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यह जो पत्रिका है इसको 1874 ईस्वी में प्रकाशित किया था। और यह किसके ऊपर पत्रिका है? महिलाओं के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर यह पत्रिका लिखी गई थी। इसके अलावा इनकी पत्रिका कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज भी है। प्रश्न संख्या 7, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। जिस संस्मरण लेखिका का नाम हम आपको बता दें, महादेवी वर्मा जी। और इनके द्वारा लिखा गया एक संस्मरण रचना, वह भी नाम है संस्मरण ही। तो संस्मरण विधा में लिखी गई महादेवी वर्मा जी की रचना संस्मरण है। प्रश्न संख्या 8, शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम लिखिए। शुक्लोत्तर युग मतलब प्रगतिवाद युग के किसी एक साहित्यकार का नाम पूछा जा रहा है। तो आप नाम लिख दीजिए डॉक्टर रामविलास शर्मा का। इनकी रचना संस्कृति और साहित्य है। डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा और इनकी रचना है साहित्य और संस्कृत और साहित्य। 2 आत्मकथा लेखकों का नाम पूछा जा रहा है। 2 आत्मकथा लेखक में सबसे पहला नाम जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध है, हरिवंश राय बच्चन। इनकी जो आत्मकथा रचना है, नीड़ का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं। और इसके अलावा आप लिख सकते हैं बनारसी दास जैन का। और बनारसी दास जैन जी ने जो आत्मकथा लिखी है उसका नाम है अर्धकथानक। और अर्धकथानक ये हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। पहली आत्मकथा मानी जाती है अर्धकथानक। और इसको किसने लिखा है? बनारसी दास जैन जी ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी के 2 प्रसिद्ध विचारात्मक निबंध लेखकों के नाम। तो इसमें हम लिखते हैं नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। पहला नाम इसमें हम लिखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। और अगर हम इसमें दूसरा नाम लिखना चाहें तो दूसरा नाम लिख दें अध्यापक पूर्ण सिंह का, जिन्हें हम सरदार पूर्ण सिंह भी कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है रसज्ञ रंजन और सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है मजदूरी और प्रेम। इसे भी आप लिख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 11, हिंदी के 2 प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम। तो जो हिंदी के 2 प्रसिद्ध उपन्यासकार का नाम है उसमें आप कविवर जयशंकर प्रसाद जी का नाम लिख सकते हैं और मुंशी प्रेमचंद जी का भी नाम लिख सकते हैं। तो उसमें 2 नाम लिख दीजिए, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद। 12, खड़ी बोली गद्य के 4 प्रारंभिक उन्नायकों के नाम। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 ऐसे उन्नायकों के नाम।
जो खड़ी बोली के प्रारंभिक माने जाते हैं। सबसे पहला नाम इसमें आप लिख लीजिएगा मुंशी इंशाअल्लाह खां। इंशाअल्लाह खां। दूसरा नाम इसमें लिख लीजिए आप लल्लू लाल। तीसरा नाम इसमें आप लिख लीजिए सदल मिश्र। सदल मिश्र। और चौथा नाम लिख लीजिए सदा सुखलाल। सदा सुखलाल। ये चार नाम खड़ी बोली गद्य के उन नायकों के हैं। ये चारों लोग फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ पढ़ाई किया करते थे। प्रश्न संख्या 13, भारतेंदु युग के दो लेखकों के नाम लिखिए। भारतेंदु युग के दो लेखकों के नाम पूछा जा रहा है, तो आप सबसे पहला नाम लिख सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। दूसरा नाम लिख सकते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी का। तीसरा है बालकृष्ण भट्ट का। तो यहाँ आप पहला नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा नाम प्रताप नारायण मिश्र और तीसरा बालकृष्ण भट्ट का। प्रश्न संख्या 14 की ओर आते हैं। द्विवेदी युग के दो कहानीकारों के नाम लिखिए। दो कहानीकारों के नाम पूछा जा रहा है, द्विवेदी युग के दो कहानीकारों के नाम। तो आप पहला नाम लिख दीजिए प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र। और दूसरा नाम लिख दीजिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये दोनों नाम आप द्विवेदी युग के दो कहानीकारों के रूप में लिख लीजिए। 15 पे आते हैं प्रश्न संख्या कि रामचंद्र शुक्ल की गद्य की किन दो विधाओं में सर्वाधिक सफलता मिली है। रामचंद्र शुक्ल जो कि एक गद्यकार हैं, इनको इनकी किन दो विधाओं में सर्वाधिक सफलता मिली है। तो पहली विधा इनकी है आलोचना। आलोचना में इनको सबसे ज़्यादा सफलता मिली है। तो पहला लिख लीजिए आप आलोचना, और दूसरी विधा का नाम लिख लीजिए आप निबंध। इन दो विधाओं में रामचंद्र शुक्ल जी को सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई है। 16 पर आते हैं कि हिंदी के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम। हिंदी के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों का नाम पूछा जा रहा है। तो आप सबसे पहला जो कहानीकार था किशोरी लाल गोस्वामी, उनकी रचना है इंदुमती। इनका नाम लिख लीजिए आप किशोरी लाल गोस्वामी। और इनकी जो पहली रचना इंदुमती थी, हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। इसके बाद आप नाम लिख लीजिए सुदर्शन जी का, कवि सुदर्शन का। इसके बाद आप नाम लिख लीजिए जयशंकर प्रसाद का। दो लोगों का नाम ही लिखना है आपको। 17, शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास लेखक और उनके एक उपन्यास का नाम लिखिए। शुक्ल युग का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास पूछा जा रहा है, उनके एक उपन्यास का नाम पूछा जा रहा है। आप जयशंकर प्रसाद जी का नाम लिख लीजिए, जयशंकर प्रसाद। और इनका उपन्यास है कंकाल। एक और लिख लीजिए आप तितली। कंकाल और तितली इनके उपन्यास है। और जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग शुक्ल युग एक ही नाम है, उसके लेखक हैं। 18, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम। तो इसमें आप शुक्ल युग की बात आ जाए तो रामचंद्र शुक्ल, उन्हीं के नाम से शुक्ल युग पड़ा नाम। तो उसके सबसे प्रसिद्ध आलोचक और निबंधकार, इसके पूर्व में मैंने बताया, वो रामचंद्र शुक्ल है। इनका नाम आप लोग लिख लीजिए। 19, शुक्ल युग कब से कब माना जाता है। शुक्ल युग मतलब छायावाद युग का पूछा जा रहा है, कब से माना जाता है। छायावाद युग
1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। 1918 से 1938 ईस्वी तक। आज का आखिरी प्रश्न जो कि हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, और यह प्रश्न है, शुक्ल युग को अन्य किन नाम से जाना जाता है, और कितने नामों से शुक्ल युग को जाना जाता है। तो शुक्ल युग को हम सबसे पहले हम नाम देंगे छायावाद युग। छायावाद युग। शुक्ल युग को ही हम कहेंगे प्रसाद युग, और शुक्ल युग को ही हम जो कहते हैं शुक्ल युग को प्रसाद युग, छायावाद युग और शुक्ल युग कहा जाता है। आप लोग इन 20 प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देख लीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिख लीजिए। आपको हमारी तरफ से प्रतिदिन एक वीडियो इस गद्य और पद्य से संबंधित प्रश्नों के दिए जाएंगे, और आप उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिकाओं पर निरंतर लिखते रहिए। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो आगे वीडियो मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने मित्रों के पास भी जो कि हाई स्कूल में हैं उनके पास भी यह वीडियो शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ